ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। बस्ती की वो ककैया, ईंटों की हवेली जो कभी हंसती महकती थी, अरसे से पड़ी है वीरान खंडहर। उसकी देहरी पर कभी किरणें करती थी जोहार, सख्त हवाएं करती थी मनुहार, महफिलें सजा करती थी जहां, गूंजा करती थी जहां जय जयकार। आज ध्वंस के प्रहारों ने उसको घेरा है। कहते हैं ध्वंस में नवनिर्माण का बसेरा है। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज हम पहुंचे हैं रानीबाग स्थित हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT। वो HMT जो एक दशक में लोगों की शान हुआ करता था। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार आज हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं। दरअसल यहाँ के लोगों ने एक पत्र लिख करके सरकार से मांग की है कि इसे अब एम्स में तब्दील कर दिया जाए ताकि कोरोना के दौर में लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। रानीबाग स्थित HMT परिसर में अस्पताल खोलने की मांग अब प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गई है। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर HMT परिसर में एम्स अथवा PGI चंडीगढ़, PGI लखनऊ की उप शाखा खोलने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के चलते उत्तराखंड के लोग पलायन का दंश झेलते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। रानीबाग में वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्री में कई कमरे और बड़े हॉल उपलब्ध हैं, जिसे काफी कम लागत में डेवलप किया जा सकता है। जहां पर एम्स या PGI की उप शाखा खुलने से कुमाऊं की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य जैसी जटिल समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में केवल एक ही एम्स है जो कि गढ़वाल क्षेत्र में चला जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुमाऊं की, यहाँ पे अगर एम्स की स्थापना होती है तो कुमाऊं का एक वृत्त क्षेत्रफल इससे कवर हो जाएगा और यहाँ की जो चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वह जो है पटरी पर आ सकती हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में केवल गढ़वाल में ऋषिकेश में एक एम्स स्थित है जो कि गढ़वाल मंडल में आता है। अगर उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी HMT में एम्स स्थापित किया जाता है तो कुमाऊं के लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा। साथ ही लोगों को दिल्ली जाने से भी मुक्ति मिलेगी और कोरोना के इस काल में ये अस्पताल वरदान साबित होगा। HMT जो कि 91 एकड़ पर स्थित है, यहाँ कारखाना स्थित था, साथ ही यहाँ पर लोगों के आशियाने भी स्थित थे। ये आशियाने आज खंडर बने हुए हैं। इसको लेकर के कई बार ऐसी भी पहल की गई है कि यहाँ पर जो शहरी गरीब हैं उन्हें बसाया जाए। इतना ही नहीं, इसको लेकर के कई बार रिपोर्ट भी तैयार की गई है। लेकिन अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है आसपास के लोगों के द्वारा कि HMT की खाली पड़ी जमीन पर एम्स को स्थापित कर दिया जाए ताकि कोरोना के इस काल में लोगों को सहूलियत मिल सके, स्वास्थ्य लाभ मिल सके। नैनीताल जिले में रानीबाग स्थित इस HMT फैक्ट्री की जमीन पर शहरी बेघरों को बसाने के लिए संभावनाएं भी तलाशी गई थी, जिसको लेकर शहरी विकास निदेशालय के आदेश पर नगर निगम प्रशासन ने HMT की जमीन पर आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाने या पुरानी बिल्डिंगों की मरम्मत की संभावना भी तलाशी। इसके साथ ही नैनीताल जिले के 6 नगर निकायों में 11,228 परिवार बेघर हैं। इनमें अकेले हल्द्वानी नगर निगम और नैनीताल पालिका क्षेत्र के 10,656 परिवार हैं। जमीन नहीं मिलने से इन्हें घर उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इससे पहले नवंबर 2018 में भी शहरी विकास निदेशालय ने जिला प्रशासन और निगम को पत्र लिखकर जगह तलाशने को कहा था ताकि शहरी गरीबों को इस जगह पर बसाया जा सके। विगत 2016 से लेकर 2019 तक लगभग 150 कर्मचारी इस HMT के कारखाने में कार्यरत थे, जिन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला हुआ है। वेतन प्राप्ति के लिए HMT कामगार संघ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री वंशीधर भगत को पत्र लिखा। HMT रानीबाग घड़ी कारखाना में कार्यरत 143 कर्मचारियों को नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में HMT कामगार संघ पदाधिकारियों ने आवाज भी उठाई थी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत से मुलाकात कर वेतन दिलाने की मांग भी की थी। भगत ने केंद्रीय उद्योग मंत्री, HMT चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर जल्द भुगतान करने की अपील भी की थी। 80 के दशक में HMT प्रतिष्ठित ब्रांड था जिसकी घड़ियां लोगों की शान हुआ करती थी। इतना ही नहीं, लोगों को इनकी घड़ियों के लिए महीने भर का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 2016 आते आते कलपुर्जों की आवाज ठप सी हो गई।
एचएमटी की घड़ियां शान हुआ करती थी। घड़ियों के लिए आर्मी कैंटीन में भी लोगों को इंतजार करना पड़ता था। पूरे देश में लगभग 6 लाख घड़ियों का ऑर्डर सालाना एचएमटी वॉच ग्रुप को मिलता था। आर्मी कैंटीन को घड़ियों की सप्लाई करने में लगभग 1 माह का समय लग जाता था। आर्मी कैंटीन में घड़ी के आने की बेताबी से प्रतीक्षा भी की जाती थी, लेकिन 1993 में टाइटन को लाइसेंस मिलने के बाद से ही एचएमटी की स्थिति खराब होने लगी। जनता, कोहिनूर, पायलट और सोना एचएमटी के खासे लोकप्रिय मॉडल थे। इन क्वार्ट्ज घड़ियों की कीमत 1100 से 1500 रुपए के बीच होती थी। वहीं दिव्यांग जनों के लिए एचएमटी ब्रेल नामक घड़ी भी बाजार में उतारी गई थी, जो दिव्यांग जनों को खासी पसंद आई। रानीबाग की इस यूनिट से प्रतिवर्ष 16 से 18 लाख घड़ियां बनती थी। घड़ी खरीदने के लिए लोग इंतजार करते थे। शोरूमों में घड़ियों की मांग पूरी नहीं हो पाती थी। रानीबाग से घड़ियां बनकर दिल्ली जाती थी। 80 के दशक में पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केंद्र में भारी उद्योग मंत्री रहते हुए स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी ने सत्ता में रहते हुए कभी भी इस फैक्ट्री पर ताला नहीं लगने दिया, लेकिन तिवारी की सत्ता से हटते ही फैक्ट्री के दुर्दिन शुरू हो गए। लगभग 1 दशक तक फैक्ट्री खूब फली फूली। यहाँ लगी 500 से अधिक मशीनों में 512 कर्मचारियों को रोजगार मिला, लेकिन गुजरे वक्त में कुप्रबंधन और उदारीकरण के बाद विदेशी सस्ते ब्रांड से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ एचएमटी का वजूद खत्म होता चला गया। फैक्ट्री प्रबंधन ने एचएमटी को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों के मुखर विरोध के चलते एचएमटी 6 जनवरी 2016 तक सांस लेती रही। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और राजनीति के चलते एचएमटी ने अपना वजूद खो दिया, लेकिन फिर से एक उम्मीद की नई किरण जागी है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अस्पताल का निर्माण हो, एम्स की स्थापना हो, और अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के लिए ये एक अच्छी पहल साबित हो सकती है और उत्तराखंड को एम्स के रूप में 2 नए हॉस्पिटल मिल जाएंगे, जहां एक ऋषिकेश में स्थित है और दूसरा कुमाऊं में स्थित होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।